39 साल का रिंकू, जिसने अभी तक सिर्फ इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उसे अभी तक किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ। उसकी जिद थी कि उसे लव मैरिज ही करनी है। उसने अपने घर में साफ शब्दों में कह दिया था कि जिस दिन उसे किसी लड़की से सच्चा प्यार हो जाएगा वो शादी कर लेगा। वो अपने सच्चे प्यार की तलाश में था। फिर अधेड़ उम्र में उसे मात्र एक 25 साल की लड़की खुशबू से प्यार हो जाता है। खुशबू जो अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहर आई हुई थी और यहाँ उसने रहने के लिए भाड़े पर एक कमरा लिया हुआ था। रिंकू बिहार का रहने वाला था और अपनी जॉब के लिए अपने परिवार से दूर दूसरे शहर आया हुआ था। यहाँ वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक भाड़े के रूम में रहता था। खुशबू रिंकू के बाजू वाले रूम में ही रहती थी। एक दिन सुबह के समय रिंकू जब अपने काम के लिए निकल रहा था तभी उसकी नज़र ऊपर छत पर खड़ी खुशबू पर पड़ी। रिंकू खुशबू को एकटक निहारने लगा। खुशबू ने जब रिंकू की तरफ देखा तो वो रिंकू को देखकर ज़रा सा मुस्कुराई। उस दिन के बाद से रिंकू जब भी अपने काम पर जाता एक बार ऊपर छत की ओर ज़रूर देखता। वहाँ उसे खुशबू कभी नज़र आती तो कभी नहीं, लेकिन रिंकू की निगाहें न जाने क्यों अपने आप ही छत की ओर खुशबू को ढूंढती हुई चली जाती। नवंबर का महीना था और अब ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। कुछ ही दिनों में अब दिवाली भी आने वाली थी। रिंकू खुशबू की तरफ दिन पर दिन अट्रैक्ट होता चला जा रहा था। वो एक बार खुशबू से सामने से बात करना चाह रहा था, लेकिन उसे इंतज़ार था तो बस एक सही मौके का। इसी बीच दिवाली आ गई और रिंकू को उसके काम से 4 दिन की छुट्टी मिली। रिंकू ने सोच लिया था कि अब वो खुशबू से अपने प्यार का इजहार कर देगा। दिवाली वाले दिन रात के समय जब खुशबू छत पर पटाखे जला रही थी तभी पीछे से उसे किसी ने कस के पकड़ लिया। खुशबू घबराकर आगे की तरफ मुड़ी। वो ज़ोर से चीखने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रिंकू था। रिंकू उसे बाहों में भरकर चूमने लगा। खुशबू शर्माते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। रिंकू ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और खुशबू को चूमते हुए उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशबू घबराकर बोली, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी उम्र मुझसे कहीं ज़्यादा है। रिंकू ने खुशबू से दर्द भरी आवाज़ से कहा, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तक खुशबू रिंकू की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी और वो भी रिंकू को चाहने लगी। रिंकू और खुशबू साथ में बहुत खुश थे।